गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 अमृतिम गंगा जलम यानी अमृत के समान गंगा जल होता है। तो आज हम अमृतिम गंगा जलम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जलमेव जीवनम इति कथन प्रसिद्धमस्ति यानी जल ही जीवन है, यह कथन प्रसिद्ध है। जलस्य अनेके स्रोता सन्ति, जल के अनेक स्रोत हैं। जल के अनेक स्रोत हैं। देखिए कौन कौन से, यथा मेघा सागरः निर्झरः नदी तड़ाश इत्यादि। यानी जैसे मेघ यानी जो वर्षा होती है, सागर निर्झर यानी झरना, नदी तड़ागश यानी तालाब इत्यादि। एषु स्रोतेषु प्रवाहमान नद्याः अधिका महत्वपूर्ण सन्ति। इन सभी स्रोतों में जो प्रवाहित नदी होती है वह अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी जिसका जल जो प्रवाहमान हो, बहता हुआ हो, रुका हुआ ना हो, बहता हुआ हो। ठीक है। यतो हि प्रवाहमान जलम अधिक स्वच्छम भवति, क्योंकि जो जल बहता है वह जल अधिक स्वच्छ होता है। प्रवाहमानासु नदीषु गंगा महत्त्वं पवित्रतमा च नदी मान्यते। और इन सभी जो प्रवाहमान नदी है उनमें गंगा को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। कथ्येत इयं गंगा स्वर्गात् भागीरथीनां राजर्षिणा अवनीतले अनीता स्वप्रभुबलेन। यानी बच्चों, कहा जाता है कि गंगा से स्वर्ग से लाने वाले भागीरथी नाम के राजा हैं जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। अतएव यम भागीरथी अपि कथ्येत, इसलिए इसे भागीरथी भी कहा जाता है। यतो हि अस्य उत्पत्ति भगवतः विष्णोः पादपङ्कजात् अभवत्, अतएव इयं विष्णुपदेति नामना अपि जायते। तो बच्चों कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति, गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पैर से हुई थी, इसलिए इसने विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुवो चरणात् निःसृत्य बहुकालं यावत् यं ब्रह्मदेवस्य कमण्डलो नवशयत्। विष्णु भगवान के चरणों से निकल कर यह बहुत समय तक ब्रह्मदेव के कमंडल में रहती थी। एक बार फिर से सुनिए बच्चों कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर वो ब्रह्मदेव के कमंडल में निवास करती रही। तथा महादेवस्य शिवस्य जटायाम अस्या निवासः अभवत्। और उसके बाद फिर महादेव जो कौन है, शिव जी, उनकी जटाओं में निवास किया। शिवस्य जटाभ्यः निःसृत्य इयं हिमालये अवसिता बभूव। और फिर शिव जी की जटा से ही निकलकर वो हिमालय में स्थित हुई। हिमालयस्य पवित्रायां गुहायां निःसृत्य एवं भारतवर्षस्य समतल भूमौ वहन्ती गंगोपसागरे पतति। और फिर हिमालय से पवित्र गंगा निकलकर भारतवर्ष की समतल भूमि में बहती हुई गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। यस्मात् स्थानस्य गंगाया उत्पत्ति दृश्येत तदेव गोमुख इति नाम्ना विश्वस्य अस्ति। और इसलिए हिमालय की पवित्र गुफा से जब निकली, भारतवर्ष की समतल भूमि से निकलकर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, और जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई उसे गौमुख नाम से जाना जाता है, उसे गौमुख नाम से जानते हैं। ततः निःसृत्य अनेकानि तीर्थानि नगराणि च पावनं कुर्वन्ति यं स्ववेगेन वहन्ति गंगोपसागरे पतन्ति। और फिर यह
सभी नगर और अनेक तीर्थों को पावन करती हुई अपने वेग से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। यत्र गंगासागरे मिलन्ति तत् स्थानं गंगासागरः इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। और यह गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, इसलिए इसे गंगा सागर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो बच्चों, जितना मैंने अभी समझाया है उसकी हिंदी लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है।